जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। एक लंबा अंतराल हो गया था, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अब कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। आज का मेरा टॉपिक होगा विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के बाद ही आप कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कम समय में कर सकते हैं। इसीलिए आज इसी पर एक वीडियो देने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। डिविजिबिलिटी रूल, फर्स्ट रूल, पहला जो हम लोग देखेंगे वह है 2 से विभाज्यता के नियम। मैं डिफिनेशन बोल दूंगा, लिखने में बहुत अधिक समय लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो बोलूँगा वही डिफिनेशन होगा, आप इसे ध्यान से सुनें। कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे देख रहे हैं इस संख्या के इकाई स्थान पर 4 है, इस संख्या के इकाई स्थान पर 8 है, इस संख्या के इकाई स्थान पर 2 है, इस संख्या के इकाई स्थान पर 8 है। इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। और भी देख लें तो इस तरह से ये जो भी संख्याएं होगी ये 2 से विभाज्य होगी। इसको चेक करने के लिए सिर्फ हमको इकाई का स्थान देखना है और इकाई के स्थान पर कोई भी सम संख्या अर्थात 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई भी अगर एक संख्या आती है तो वह संख्या 2 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। चलिए, ये सभी जनरल रूल हैं और सब कोई इसके विषय में जान रहे हैं, इसलिए हम इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जो रूल इम्पॉर्टेंट होगा उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। डिफिनेशन पहले सुन लीजिए। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। तो हम लोग देखते हैं इसके अंकों का योगफल देखा जाए 7, 2, 9, 5, 4, 10, 15। इसके अंकों का योगफल 15 जो कि 3 का गुणज यानी 3 से 15 में भाग लगता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस संख्या को देखा जाए 2, 7, 9, 3, 12, 6, 18। 18 जो 3 का गुणज है यानी 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से वह विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इस तरह से और भी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो या इकाई और दहाई स्थानों पर स्थित अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे हम लोग देखते हैं इकाई और दहाई दोनों स्थान पर ये 0 है, तो इसको अगर भाग दिया जाए तो 4 से ये कट जाएगा। 4 8 32 कट गया। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इकाई और दहाई स्थान देखना है, तो इकाई और दहाई स्थानों पर स्थित अंकों से बनी संख्या क्या है? 24 है। 24 जो 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 5। बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे। चलिए हम लोग देखते हैं। इकाई स्थान पर 0 है मतलब 5 से कटेगी।
इकाई स्थान पर 5 है, 5 से विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट 6, कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो ही वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग देखते हैं, इस संख्या को देख लिया जाए तो सबसे पहले 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसको चेक करने के लिए ये रूल देखना होगा। जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई स्थान पर सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। चलिए 2 से विभाज्य है। अब हमको देखना 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्यता का रूल कहता है कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 का गुणा। जैसे देखते हैं 5 3 8 2 10 2 12, 3 चौक 12, इस 3 का पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाज्य है, विभाज्य है। यह संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अतः इसलिए संख्या 6 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट एक देख लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल। सबसे पहले ये जो संख्या है, यह संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसको चेक करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि यह 2 से विभाज्य है नहीं है। तो 2 से विभाज्य है, चूंकि इकाई स्थान पर सम संख्या है इसलिए 2 से विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 3 5 5 10 3 13 2 15 4 19, 19 जो 3 का गुणज नहीं है, यानी 3 के पहाड़ा में 19 नहीं आता, यानी 3 से 19 विभाज्य नहीं है। इसका मतलब है यह 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 से विभाज्य तभी होगी जब यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 63। यहाँ पे देखें तो यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है। जब यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगा, फिर भी नहीं भी होगा, फिर भी यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद हमको 3 से विभाज्यता के नियम की जांच करना जरूरी नहीं है क्योंकि रूल कहता है कि वो कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही देख लिए कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से विभाज्य होने के बाद भी यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। इसलिए हमको आगे इसमें चेक नहीं करना है, बस यहाँ पे नहीं मिला, इसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, 7 से विभाज्यता के नियम। ये तो हर जगह आपको मिलेगा, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल 7 से विभाज्यता का नियम है। इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में, 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इसका रूल कहता है सबसे पहले
इकाई अंक को लेंगे और इकाई अंक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 7 है, 7 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और रेस्ट जो संख्या बचता है 7 को लेने के बाद ये रेस्ट संख्या 35 बचता है। इसमें इसका डबल हम लोग माइनस करेंगे। चलिए माइनस करते हैं हम लोग। 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2, 21। ये संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगी, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं 7 या 21। तो यह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाज्य होगी, इसलिए 357 7 से विभाज्य है। एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। ये देखते हैं, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। 7 का 2 गुना 14 घटाया जाए तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4228। ये भी तो भी बड़ी संख्या है। फिर नेक्स्ट वही काम करेंगे, ये 8, फिर इसको 2 गुना करेंगे 16, फिर इसमें हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा हमको 406। अभी भी कुछ बड़ी है संख्या। चलिए नेक्स्ट वही प्रोसेस हम लोग लागू करेंगे। 6 दूनी 12, इसमें घटाएंगे 28। अब ये 7 से विभाज्य हो गया। इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज ये संख्या है, इसको हम लोग चेक करते हैं। बस वही रूल अपनाएंगे। 4 दूनी 8, ये मिलेगा हमको 3 4 3 1 2। फिर वही रूल अपनाएंगे। 3 दूनी 6, 8 2 1 2। फिर वही रूल 16, 196। फिर वही रूल 7। अब ये छोटी हो गई, 7 से विभाज्य होगी। इसका मतलब हुआ कि यह पूरी की पूरी संख्या, ये जो संख्या मेरा था ये 7 से विभाज्य है। इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से ही 7 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक के 2 गुने को शेष बची संख्या में घटाने पर यदि 7 का गुणज प्राप्त होता है तो वे संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से ही बिना याद किए समझकर डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के स्थानों पर स्थित अंकों से बनी संख्या 8 का गुणज हो। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं।
हमने बोला था इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों स्थान पर अगर शून्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। ये 8 से भाज्य होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या 816। 8 से अगर ये विभाज्य है तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखते हैं 8 है का 8, 0, 8 दूनी 16। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह संख्या 8 से विभाज्य 816, इसलिए यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। बहुत ही सिंपल रूल है, जस्ट 3 की तरह ही कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज हो। जैसे इस संख्या के अंकों का योगफल निकाला जाए 3, 2, 5, 4, 9, जो कि 9 का गुणज है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्या को योगफल देखा जाए 2, 7, 9, 4, 13, 6, 19, 1, 20, 7, 27, 27 जो कि 9 का गुणज है, 9 3 27, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं 10। कोई संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो। बहुत ही सिंपल रूल है, इत्यादि। 11 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो इसका पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग देखते हैं एक गिनती करते क्रम में, 1, 2, 3, 4। यहाँ से देखा जाए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखते हैं कौन ऑड है, कौन इवन है, कौन सम है, कौन विषम है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा हो गया ऑड नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, और ये दोनों इवन नंबर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना ये है कि शुरुआत हम इधर से करते हैं, अपने दाहिनी तरफ से या संख्या के इकाई स्थान से। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं, विषम स्थान वाला जितना भी अंक है उसको जोड़ लेते हैं। तो विषम स्थान पर 1, हमको इसको नहीं जोड़ना, सिर्फ यहाँ से सम और विषम स्थान की जानकारी लेनी है। ये पोजीशन इसका विषम है, ये पोजीशन सम है, ये विषम है, ये सम है। सिर्फ यहाँ सम विषम नहीं, ये देख रहे हैं हम लोग पोजीशन। चलिए विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल निकालते हैं। तो विषम स्थान 1, 3 था, तो इस संख्या यहाँ पर अब संख्या मेरा मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा 2, ये निकला 5। अब सम स्थानों पर जो संख्या उसका योगफल हम लोग निकालते हैं। तो सम स्थान मेरा ये है और ये है, तो यहाँ पर मेरा 2 मिलता है और यहाँ पे 3 मिलता है। दोनों को देखा जाए तो 5। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं अंतर यानी डिफरेंस। तो 5 में 5 जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किसी संख्या के दाईं तरफ से लेने पर सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योगफल का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो आपने देखा बड़े आसानी से ही हम लोग यहाँ से डिफिनेशन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल का लेकर आप लोग प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 से विभाज्यता का नियम।
12 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, जैसे ही हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ेंगे तो उसका कोई विशेष रूल नहीं होता है। उस संख्या को सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। को प्राइम पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे 12 को हम लोग तोड़ें तो 2 गुना 6, ये को प्राइम फैक्टर इसका नहीं है, क्योंकि 2 और 6 का HCF निकाला जाए तो वह 2 प्राप्त होगा, जबकि को प्राइम का रूल कहता है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, इसलिए यह को प्राइम नहीं है। चलिए, ये मेरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 गुना 4। देखिए, 3 चौक 12, 3 और 4 दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों का HCF 1 होता है। तो अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो और 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। वही रूल हम लोग 6 पे भी अप्लाई किए थे। 6 का भी वही रूल था। 2 और 3 से हम लोग देखे थे, 2 और 3 दोनों क्या था? को प्राइम नंबर्स था। तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो रही थी, 3 से विभाज्य हो रही थी, वही संख्या 6 से विभाज्य हो रही थी। उसी प्रकार यहाँ पे वही संख्या 12 से विभाज्य होगी जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। इस तरह से बड़ी संख्या को हम लोग चेक करने के लिए उसका को प्राइम फैक्टर तैयार करते हैं, और को प्राइम फैक्टर तैयार करने पर वो अलग अलग सभी संख्या से विभाज्य हो जाती है, तो वे संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 12, तो इसका डेफिनेशन ये हो गया, कोई भी संख्या 12 से विभाज्य होगी यदि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह संख्या 36 है, 3 से विभाज्य है। यहाँ तो ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं 12 या 36 है, लेकिन अगर संख्या बड़ा हो तो 3 का विभाज्यता का रूल हम लोग लागू करेंगे। तो रूल लागू करते हैं 6 3 9, जो कि 3 का गुणज है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम, यहाँ तो देख रहे हैं 9 36 है, छोटी संख्या इसलिए, लेकिन 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर बड़ी संख्या हो तो 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे देखते हैं 36 है, तो उसका नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई के स्थानों पर स्थित अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 2 ही अंक है ही, तो 4 9 36 4 से विभाज्य, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है। और यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ध्यान ये रखें कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 4 से नहीं है तो वह संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पे 12 होगा। कोई संख्या 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए, और एक चीज़ मैं 7 की विभाज्यता के नियम में बताना भूल गया, उसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। एक रूल 7 का और भी है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करे, 6 बार रिपीट किया इस प्रकार कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करता है, यानी उस संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इस तरह की जो संख्या है इसे आप चेक करके देखेंगे, ये 7 से विभाज्य हो जाएगी। इस प्रकार 7 से विभाज्यता के 2 रूल हो गए। कि वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के पास शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंच सके। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय गुरु, थैंक यू।